धाम की चलते चले नदी आ गई। सुदामा जी विचार करियो, अरे अब तो नदी आ गई, पार लगा नहीं, बोले हाँ मैं लगा वहाँ भी लगा दूँ। अच्छा भाई पार तो लगा दे, पर तो बचे तू पैसा मांगी तो देवने तुम्हारे कने कहीं है ही नहीं, निःशुल्क पार लगा दे तो बात कर। वो बोलियो वटे लोगों ने पार करो, हमें जगह मिले वो सुमारो गुजारो चाहे, पर आप जरा थककर आ गए, मैंने मुफ्त में ही पार लगाऊँ, आपसे कुछ नहीं मांगू, चलो बैठो। सुदामा जी बैठे। नाविक ने पूछा, द्वारिका में किससे मिलने जा रहा है? बोले द्वारिकाधीश है ना, उनसे मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश कोई लगे थोड़े, हमारा मित्र है, आपसे बड़ी बड़ा। और नाविक तो खुद विचार में पड़ गया, कहते द्वारिकाधीश कहते हो मित्र हो गया, विचार में पड़ गया, द्वारिकाधीश आपके मित्र। तुम्हारा तन तो देखो, कैसे मित्र हो गए तुम्हारे? वो कोई लेवल होता है मित्रता का भी। सुदामा जी मन में विचार करके जिंदगी भर नाम चलाइए, नदी के दो तटों के अलावा मुझे अलग ही दुनिया चाहे, इतना ही जानता है। मुझे क्या पता द्वारिकाधीश का हस्ती है, क्या चीज है, पर वो कैसे मित्र है मेरे, मैं जानता हूँ। तो केवल तन को देख रहा है, पर द्वारिकाधीश तन को नहीं मन को देखकर मित्रता हो जाता है। और जिसके मन में छल कूट कपट है, वो चाहे फूल चढ़ाए, चाहे चादर चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाए, चाहे जो चढ़ाए, सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, भगवान आम उठा के भी उसकी तरफ नहीं देखा करते।
कितना समय और लगेगा ना भी बोलियो गड़िया की तो कोई है पर थारी स्पीड निराशा लगती है। मन कहा कि तुम सच्चे मित्र हो तो आधा मैं आया ना तो मैं ले आने वाले ही लेके नदी के तट गए। सुदामा थका था, सो गया, नींद आ गई। भगवान को लगा मेरा सुदामा ठीक आया रह जाएगा। विमान भेजा सुदामा को सोते हुए को विमान में बैठाया। विमान द्वारिका के बगीचे में उतरा। सुदामा को छोड़ दिया, विमान से उतार दिया जमीन पे, बगीचे में विमान उछला गया। सुदामा जी नींद में थे। थोड़ी देर बाद सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा जी ने देखा बहुत सुंदर बगीचा है। सुदामा जी विचार करने लगे, मैं नदी के किनारे सो रहा था, यह बगीचा कैसे आया? कहीं नींद में तो नहीं, अपना तो नहीं देखूं। सुदामा जी खुद भी चोटी खींची, खुद ही खुद ने थप्पड़ मारी। नहीं मैं तो जानता हूँ, और ये कैसे हो गया भाई? सो रहा था तब था, नदी का किनारा देख रहा हूँ, नगरी का नजारा, पहले नदियाँ अब बगिया, ये क्या हो गया? एक व्यक्ति आ रहा था, उसको पूछा कि कौन सी नगरी? उसने कहा द्वारिका नगरी। यहाँ द्वारिका देश का महल है जी, बताइए ना मुझे उधर जाना है। बड़ा आदमी था, उसने रास्ता बता दिया। वो बोला महाराज वो देखो थोड़ी ध्वजा पर भगवान मिल को नहीं सके, द्वार पर रोक दिया। कौन हो, कहाँ आया हो, कई बात पूछताछ शुरू कर दी सुदामा जी ने। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, क्या नाम है, क्या धाम है?
पैरों में कुछ है नहीं, कांटे लगे हैं, बीमारियां फटी हैं, खून आ रहा है, एक एक हड्डी गिर लो ऐसा आदमी। लेकिन वो कहता है मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि अपने आप को वो आपका मित्र बताता है। गुरुकुल में साथ पढ़ा हुआ ऐसा उसने कहा। अरे ऐसा बोले भाई, अब मित्र तो बहुत पढ़े लिखे, कहाँ से है? कोई पोरबंदर से आया है वो। अच्छा, नाम क्या बताया उसने अपना? उसने अपना नाम सुदामा बताया। और जैसे ही भगवान ने नाम सुना, सुदामा आया है, भगवान एकदम से उठे, सुदामा उठ गए। आजू बाजू तकिया रखे थे, एक तकिया भगवान की खाप में दबा रह गया, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे में पहनी नहीं, महल की सारी सीढ़ियां एक साथ कूद गए। अगले क्षण सुदामा के सामने भगवान पहुंच गए। सुदामा से मिले द्वारपाल भगवान के पीछे खड़े देखते रह गए। द्वारपालों ने आपस में इशारा किया, यार हम इसको फर्जी समझते थे, वो भी यही भी निकले। भगवान आए थे वास्ते नींद छोड़े। अब तो द्वारपाल भगवान के लारे खड़ा चुप चुप कर सुदामा जी ने इशारा करे, हमारी शिकायत भगवान से मत करो, मैं भगवान कहूँ नौकरी जाए। सुदामा बोले नहीं यार, मैं क्यों शिकायत करूँ, तुम्हारी नौकरी क्यों? कारण समझो। भगवान बोले सुदामा इनसे क्या बात करेगा, अच्छा मेरे साथ। भगवान सुदामा को लेकर के आगे अपने महल में ऊपर सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और भगवान रानियों से बोले, कदमिष्ठ ब्राह्मण आया, जल लाभ हम चल प्रक्षालन करेंगे। रानी अजल लेने के लिए गई, भगवान बैठे नीचे, सुदामा बैठा ऊपर सिंहासन पर। और रानी अजल कब लाए उसके पहले भगवान ने सुदामा के चरणों की दशा देखा और चरणों में लगे देखी भगवान मेरे बच्चे के चरणों की ये दशा। आंख में अश्रु आ गए, रानियां बदल न ला सकी। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से भी सुदामा चरणों का प्रक्षालन कर दिया। करुणा करके करुणा आदि करा रानियां भोजन बनाने में जुट गई। भगवान सुदामा से बोले, सुदामा
मैं बताता हूँ तुम्हें जरा घुमा के, क्योंकि ये द्वारिका है ना, सोने की नगरी है, इसलिए यहाँ सब कुछ सोने का है, अपना घर वगैरह भी सोने का है। मैं बताता हूँ तुम्हें, भगवान बता रहे ये महल देखो सोने का। सुदामा देखा, हा बहुत सही, क्या काम हुआ, क्या कलाकारी हुई है, बहुत सही। आगे बढ़ो सुदामा, ये किचन है, रसोई है, रसोई, अन्नपूर्णा का भंडार, आगे बेडरूम है, और तो टाबरा कमरों है, पटल निवास के छोरारे अलग न्यारो। सुदामा देखियो तो विचार करो, वो तो बड़ो पैसा वालो जो है, तो है न्यारा बड़ियोड़ा है, रसोई घर अलग, होनो कमरो अलग, टाबरा रे बड़े न्यारो ही, मारे तो एक झोपड़ी में है, पेड़ो ही है। वाह रे बाप, और तो बड़ो पैसा वालो। एक तो सब देखियो तो सुदामा ने विचार करियो मन में होचे कि वो चावल की पोटली ले आयो तो वो तो भी मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा मेरे हिसाब का होगा, दोस्त तो देंगे, मेरे हिसाब से बहुत ऊपर निकल गया। अभी चावल की पोटली देवा मारो ही गुंडो लागे, नहीं गुंडो लागे, पर नहीं देवना नहीं समझदारी। तो सुदामा जी आप चावल की पोटली खा कर दबर रखे और नहीं देवनो विचार कर लियो, जो देने का विचार था उसको स्थगित कर दिया, कैंसिल। भगवान बता रहे आओ सुदामा और आगे, अभी तो और बताना है, देखो ये रूम देखो, ये हॉल देखो, ये हॉल देखो। ये देख में सुदामा जी देखियो एक बहुत मोटो रूम बन्योड़ो तो, पर अलग बन्योड़ो तो, दूर बन्योड़ो तो। सुदामा जी उन रूम ने देख विचार किया तो हमारे वास्ते बनायो दिखे, ए भाई दोस्त भी जावे घड़ी बैठे गप्पा लगावे कई भी जी करे। तो सुदामा जी उन रूम ने दूर बन्योड़ो देखियो, मोटो देखियो तो कन्हैया ने बड़ी उत्सुकता से पूछो, कन्हैया वो मारो रूम है कि वो मारो रूम है कि? भगवान कहो वो थारो रूम नहीं है, वो तो बाथरूम है। सुदामा जी को है ये तो मोटो बाथरूम। ले ध्यान करो भाई, चल मैं स्नान कराता हूँ। सुदामा जी बोले नहीं, स्नान तो मैं अपने आप कर लूँगा, अभी तो बनाते थे ना शुक्र नदी में साथ में, तुम तो मित्र नहीं, वो बच्चे देता बना शर्मा की अभी हमें अपना बना। सुदामा जी ने टेंशन आ है कि ओ हिनान कराई तो चावल की पोटली ऐसी पड़ जाए तो कौन पट्टी मिल जाएगी। तो सुदामा जी शर्मा के बोले नहीं, सुदामा जी ने स्नान किया, भगवान ने अपने वस्त्र सुदामा जी को पहनने को दिए और भगवान सुदामा बैठे, भोजन हुआ। भगवान ने पूछा कंफर्टेबल नहीं लगा सुदामा, तो भगवान ने पूछा सुदामा तेरे बाबू में कुछ है खाने की है? सुदामा जी तो मना बोल दिया, कहीं को नहीं बता नहीं रहे शर्म के बारे में। बड़ी देर दूसरे की बात करी, भगवान ने दूसरे तरीके से पूछा, ऐसे नहीं बताएगा। तो भगवान बोले सुदामा थारो एक और खमो नहीं को ऊंचो लागे लेवल बरोबर नहीं, कई बात कर गड़बड़े। सुदामा जी बोला तू तो बेमिलो है कानूना, मारे खमो बराबर ही है, लेवल सही से है, तू बेमिलो सही तो है, फिर भी बताया नहीं कि छुपाया है कुछ। सुदामा शर्मा रहा है, लेकिन लड़की का नाम से मैं इसके सामने क्या चीज हूँ, मैं क्या ऐसे क्या दे सकता हूँ ऐसे, इसलिए नहीं देना, अच्छा नहीं लगेगा, डर भी नहीं है, शर्मा भी नहीं है। पर भगवान तो सबके घट की जानते हैं कि किसके घर में क्या घाट घट रहा है। भगवान मनी मन बोले सुदामा तू तो लेने में शर्मा रहा है, लेकिन सुन मैं भले द्वारिका का राजा हो गया, सोने की नगरी का, मेरे यहाँ अभी भी लोग आते हैं, मेरा जुड़ाव अभी भी लोगों से वही है। क्यों?
क्योंकि कौन क्या लाया मैं ये नहीं देखता, पर कौन किस भाव से लाया वो भाव जरूर देखता। वस्तु का महत्व नहीं है, भाव का महत्व, प्रेम का महत्व। चीज तो छोटी सी थी, लेकिन भाव से दी बहुत बड़ी। ये उन्होंने दी है, ये तो बड़ी प्रेमी थी हमारी। प्रेम जो है ना, उस वस्तु में वो प्रेम है, वो महत्व रखता है। वस्तु तो बाजार में भी मिल जाती है, प्रेम मिलता है नहीं। इस बार भगवान ने हाथ आगे बढ़ा करके सुदामा के पाव से चावल की पोटली छीन ली। चावल की पोटली छीन ली, देखा पोटली खोलकर चावल चिमड़ा। भगवान ने देखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रानियां जो थी भगवान की, वे भी सब झुक झुक करके देखने लगी, क्या लाया मित्र, क्या लाया मित्र, क्या लाया। भगवान ने चावल देखे, रोने लगे। भगवान, रानियों ने सोचा मित्र की गरीबी पर रो रहे हैं भगवान, कि मित्र बड़ा गरीब है। पर भगवान मित्र की गरीबी पर नहीं रो रहे थे। भगवान को उस वक्त मैया यशोदा जी याद आ रही थी, क्योंकि रोज नाश्ते में मैया पोया खिलाती थी। वर्ष हो गए, ब्रज छोड़े हुए, भगवान को किसी ने पोया चिमड़ा नहीं खिलाया। आज सुदामा लेकर के आया है। रानियां तो 100,108 हैं, ये रोज नए नए आइटम बनाती हैं, पर ये पोया तो सुदामा लेकर आया। भगवान की आंखों में आंसू, कितना प्रेम सुदामा का। भोग लगाया, देखो प्रेम की महिमा। सुदामा के तांडुलों में रासायनिक मिलावट नहीं थी, प्रेम था। सुदामा के जो चावल थे वो भी स्पेशल खेती या केमिकल मिला के थोड़ी पकाए गए थे, पर क्या था विशेष? सुदामा के तांडुलों में रासायनिक दखल नहीं थी, प्रेम था। पूजा मालिक में शक्ल नहीं थी, प्रेम था। धना भगत की पूजा में अकल नहीं थी, प्रेम था। नरसिंह मीरा की कीर्तन में नकल नहीं थी, प्रेम था। कौन से गिरे चढ़े थे नरसिंह की करतार में, क्या खाया था श्याम ने वन में बैठकर द्रौपदी के थाल में। लाया था सुदामा चावल फटे रुमाल में, क्या देख करके फंस गए थे नंदलाल जी उसके जाल में। और खाए थे जिसके झूठे पेट, उस शबरी की क्या औकात थी। चमन समझ दरअसल ये सब प्रेम की तो बात थी, ये सब प्रेम की तो बात। भगवान को चिमड़ा इतना पसंद आया, फटाफट खाने लगे। एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी भी खा लिया, और तीसरी भी खाने लगे। ये केवल खाने खिलाने की बात नहीं, इसके पीछे का जो रहस्य है वो तो गजब का ही है। सुदामा के घर में सुविधा नहीं, और भगवान ने इधर उसके हाथ के चावल खाने शुरू किए। तो पता है, इधर तो चावल खाते दिखे, पर उधर भगवान ने एक एक मुट्ठी में सुदामा के घर बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। एक मुट्ठी चावल का भोग लगाया, सुदामा का घर धन से भर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल का भोग लगाया, सुदामा को भगवान ने कुबेर का धन उसके घर पे भेज दिया। हाथ में वही दिया, सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा को कोई घर ही नहीं, ये भगवान पे ही कर रही है, वहां तो खाली चावल खाता थे, और घरे कुबेर वो धन भेज दिए। और तीसरी मुट्ठी में तो लक्ष्मी को भगवान भेजने वाले थे, जो लक्ष्मी या रुक्मिणी बनकर आई है, इसलिए वो रुक्मिणी खड़ी खड़ी देख रही है और भगवान की लीला को समझ भी रही है।
खोजना, मुझे अपने चरणों की सेवा में रखना, मुझे नहीं भेजना, वरना आप मेरा भी कष्ट करोगे। इसलिए ना, लेकिन बाहर से तो ये बात कह नहीं सकती, नहीं तो लीला खुल जाएगी। इसलिए बाहर से सबके सामने क्या किया, हाथ आगे बढ़ाकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले रेवण तो चावल खाचा है, गणा मत खाओ, पेट रुकिए मैं रेवण। तीसरी मुट्ठी में रोक लिया भगवान को, खाने नहीं दिया। क्यों? तो मुट्ठी में खाई तीसरी खाने लगे, तो मुट्ठी में खाई तीसरी खाने लगे, रुक्मिणी पकड़ो हाथ प्रभु जी का करने लगे, रुक्मिणी पकड़ो हाथ प्रभु जी का करने तीसरी मुट्ठी चावल में तो लक्ष्मी को भेजने वाले थे, सो लक्ष्मी ने रोक दिया भगवान। पर सुदामा ने हाथ में तो भगवान कई दिए को दी, हाथ में नहीं। घर सफेद दिया, मिल मिला के सुदामा वापस रवाना हुआ। अजय सुदामा ने स्था खोली कि भगवान रीते लीला थोड़ो तो कोई सुदामा ने जायो तो कई खायो गई दियो पर हमती और सुदामा मिल मिला के पाछो गयो। आगे पहुंचियो पोरबंदर, आपने चौपड़ी की जगह देखे तो मैं मान या परियोड़ा बढ़िया बंगलो बनियो। सुदामा विचार के लो मैं तो गयो ते द्वारिका देश मिलने वो तो की गयो कोनी जाने जगो कोई बढ़िया सेठ आई गयो वेला उन्हें आ लोकेशन पसंद आएगी वेला मारी झोपड़ी ही है वा तो उड़ा दी नट गुदरो बंगलो बना दियो। अब तो मैं सुदामा जब देख लिया बा बड़ बढ़िया गहना गंडा कपड़ा पिता पहने तैयार हो
आइए मंगलम कार्य निकली है सुदामा जी को स्वागत करने वास्ते सुदामा जी उन्हें आवती देखी तो पहचान ही नहीं सका क्या माने सुशीला है सुदामा जी देख के वो आसेन जी जेठानी आई है मंगलम कार्य निकली मंगलम सुदामा जी ने कह दो लेकिन बात जो ही आई सुदामा जी ने करने तो सुदामा जी 4 कदम डाले खिसक गया माता जी प्रणाम मुझसे करना सुशीला के कर्म भूल गया कहने माता जी को और सब कुछ बदल गया था पर सुशीला की आवाज तो नहीं बदली थी ना आवाज पहचान ली सुदामा बोले अरे सुशीला तू आम है एक कपड़ा एक गहना काटा असली है कि आर्टिफिशियल अरे बोले असली है कि करो यार पता नहीं अरे बोले मैं कहीं द्वारिकाधीश के पास जाऊं मिलने के लिए द्वारिकाधीश सब कुछ अपने आप व्यवस्था कर देंगे अच्छा ये सब द्वारिकाधीश ने किया बोले हाँ अंदर तो पधारो नाथ सुदामा जी गए अंदर मैं तो बगड़ो छोड़ बगड़ो सुदामा जी को सब देखियो और ये सब द्वारिकाधीश में क्यों रहा सब द्वारिकाधीश सुदामा जी बड़ी शर्म मैंने तो बीच रास्ते में सोच लिया और वाह द्वारिकाधीश क्या जरूरत मैंने मांगा तो नहीं मैंने तो जिक्र भी नहीं किया सौराष्ट्र की सेवा में समर्पित करता और सुदामा भगवान का भजन करके भगवान है लेकिन इसका सार सुन लीजिए जो बहुत सुंदर है और युवाओं को खास सुनना चाहिए और वो ये कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता क्या बताती है मित्र बनाना बुरा नहीं है मित्र तो होने ही चाहिए लेकिन कृष्ण और सुदामा जैसे होने चाहिए किसे कहते हैं मित्र ये समझना पहले मित्र जो तस्वीर में साथ खड़ा रहे वो मित्र नहीं होता जो तकलीफ में साथ खड़ा रहे वो मित्र होता है तस्वीरों में अपनों की पहचान नहीं होती तकलीफ में अपनों की पहचान होती है भाई कौन अपना है कौन सा मित्र तो जिक्र मतलब मेंशन वर्णन कोई की मदद कर दे तो मदद तो करे इतनी सी जिक्र करे तो अरे मैं गरीब सा वो तो मरता हो आप लोग मैं विचार ने मदद करी सा मैं यूं उनके मैं यूं आप लोग जिंदगी में उन्हें क्या बोल जाओ जाएगा कभी कह आज बोल कहीं नहीं करनी लोगों का देखा हो और कभी नहीं करना हो वहाँ पे मैं कहीं हूँ
ऐसी जीना। प्रभु ने दी है जिंदगी। लोग कहते हैं मरना तो स्वर्ग मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ क्या पता सीट मिले कि नहीं मिले, ट्रैफिक घणो है, आपने स्वर्ग में सीट मिले कि नहीं मिले तो कहीं करना चाहिए। मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि प्रभु ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, उसे जमीन पर उतार लो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका अपना जीवन स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। ये कथा का सार है सब। इसका अर्थ है कि बाकी युगों में ध्यान, यज्ञ, जप, तप और कठिन साधन करो तो भगवान मिलते या मुक्ति मिलती। लेकिन कलयुग जो है उसमें बहुत फायदा हो गया। और फायदा ये कि यहाँ कलयुग में अगर मुक्ति चाहते हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल घूमते फिरते चलते फिरते इधर उधर काम काज करते 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 भी भगवान का नाम संकीर्तन कर लोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। बस भगवान में कैसे भी मन लगा ये नाम की महिमा है कलयुग में। कलयुग को केवल नाम आता है, इसलिए हमने भगवान नाम संकीर्तन से कथा आरंभ की। भगवान नाम संकीर्तन से कथा को पूरा करके विराम देते, एक मिनट के लिए गाने सब गाना नाम की महिमा। मगर जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। सात दिन तक मैंने कही एक बात कहूँ आपसे, गलती किससे होती? जो ज्यादा बोलता है उसी से गलती होती है। आप लोगों के सामने सबसे ज्यादा मैं बोला, सबसे ज्यादा, क्योंकि व्यासपीठ की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। और जब व्यासपीठ का वक्ता बोलने लगता है तो फिर वही बोलता है, बीच में दूसरा तो कंटिन्यूअसली बोलना होता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैं बोला हूँ, और ज्यादा बोलने वाला गलती करता है तो मुझसे अगर कोई कुछ कहने में बोलने में कहीं कोई गलती त्रुटि रह गई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो कृपया आप मुझे अपना बेटा या भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर देना। ये कथा मैंने कही, लोग पूछते हैं आपकी कथा का चार्ज क्या है? मैंने कहा मैं तो रिचार्ज करता हूँ भाई, चार्ज वार्ज कुछ नहीं। हम फीस के लिए कथा करते हैं, विश्व शांति के मिशन को लेकर के कथा करते हैं। कथा को बांटा है, बेचा नहीं है, ये भगवान की प्रसादी है। ठीक है, व्यवस्था लगती है। नमः हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जो कुछ कहना था मैंने इस कथा में कहने का प्रयास किया। अब कुछ कहना बाकी रहा। सबका सम्मान करता हूँ, तो जिसके सोमनाथ जी महाराज धाम से हमारे बीच में पधारे, महाराज को निमंत्रण करता हूँ और आप सबका अभिवादन करते हुए बस हरिनाम संकीर्तन के साथ इसी बात के साथ गाड़ी को विराम दे रहा हूँ कि सितारों को तुम महफूज रखना, रात ही रात होगी। सितारों को तुम महफूज रखना, रात ही रात होगी।
इसकी मौत का श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा रस का आनंद आप सब लोग ले रहे थे।
जी जैसे महाराज से कहा महाराज 2 मिनट बोलोगे कि लोग कितने बजे आयोडा है, लेकिन 10:30 बजे तक भजन पड़ जाओगे, यानी 10:30 बजे से 6:30 4:30 बज रहे हैं, करीबन 5.5-6 घंटे से आप बैठे हो। आप लोगों को भी धन्यवाद, महाराज के महाराज आशीर्वाद यही है। तो मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। अब जहाँ है वहीं से दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करने में तो कुछ लोग आगे आते हैं, पर आरती लेने में पीछे खड़े वो भी भगवान की आरती एक साथ लेंगे, सबके साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए। पर श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, व्यासी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, आपके ऋषियों की, आपके मुनियों की, आपके संतों की, गौ मैया की, रामा मैया की, भागवत मैया की, गीता मैया की, गंगा मैया की, बोलो रे बेलिया भरत मारी हर हर महादेव। बम भोलेनाथ की जय, और श्री बाबू जी महाराज की जय, जगन्नाथ की जय, नाथ पिता गुरुदेव की जय, बोली बस्ती नगर की जय, बोली आनंद करने वालों की जय, बोली आनंद कराने वालों की जय, बोली आनंद देने वालों की जय। हरि ओम जगति नरवयदंत दीवा तीहनाका महिमानः सतन्त्रयत्न भुर्वे साध्या शांति दीवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो विहार परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हवा